गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम 11 जनवरी और 12 जनवरी के डेटा को कलेक्ट किए हैं और उसको देखते हैं, समझते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जहाँ पर डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2024 की सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? 11 जनवरी 2024 की सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ को एक बार देख लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है वो रायपुर है और वहाँ के जो सीएम है विष्णु देवसाई हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं रामेन डेका हैं। लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है। वहाँ का जो मेन फेस्टिवल है बस्तर और दशहरा है और जो वहाँ का फोक डांस है वो सुआ, राउत, नाचा, पांडवानी है। इसका फोक डांस है उसको आप सुर नाप करके भी याद कर सकते हैं। हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या है? वो किसी स्पेशल प्रोडक्ट को और किसी स्पेशल जगह वो प्रोडक्ट बनता है उसी को दिया जाता है और जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। जो हरित ईंधन गठबंधन है वो जानवर और पौधों के पदार्थों से बनता है और इसको हम ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, इस गठबंधन को ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया भी कहा गया है। और ये जो है इसमें जो है भारत और डेनमार्क जो है वो दोनों इंक्लूड है। और जो ये जो है हरित ईंधन गठबंधन है टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाना है और हरित ईंधन जो है वो गांव में उसका यूज़ 90% होता है। और जो डेनमार्क है जो उसकी जो है कैपिटल है कोपेनहेगन है और वहाँ की जो करेंसी है वो डेनिश क्रोन है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेटे फ्रेडरिक्सेन हैं। एक मिनट, मेटे फ्रेडरिक्सेन है। और तो ये हमारा क्लियर है कि हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किस देश ने की थी? डेनमार्क ने, और इसमें भारत भी सम्मिलित है। और हरित गठबंधन ईंधन क्या है? वो पदार्थ और पौधों और जानवरों के पदार्थ से बनता है। और इस गठबंधन को ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया कहा गया है। और डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है और वहाँ की करेंसी डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट हमारा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं और ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में बताया गया था। और जो भारत मंडपम है वो नई दिल्ली में G20 के बाद बना दिल्ली का नया पर्यटन स्थल है। और जो सूरत है, सूरत को हम डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं और इंदौर को MP की सबसे बड़ी औद्योगिक सिटी के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ के नाम से। नेक्स्ट हमारा है, 11 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली
पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और अर्जुन अवार्ड जो है वो खेल में उत्कृष्टता पाने वालों को दिया जाता है। यह एक खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट हमारा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वें स्थान पे है। और जो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें ये जो है दुनिया भर के पासपोर्ट की रैंकिंग है। ये दुनिया भर के पासपोर्ट की रैंकिंग है। इसमें किसी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग इस बात पर निर्भर करती है कि उसके धारक बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकते हैं। तो हमारा जो भारत है उसकी रैंकिंग 80 है और भारत जो है 58 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट। तो जागरेब ओपन एक कुश्ती टूर्नामेंट है और जिसमें 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अमन सहरावत ने जीता है। और हम एक नज़र राम मंदिर पर डाल लेते हैं। जो राम मंदिर है वो मतलब यूपी के अयोध्या में बना है और इसकी जो शैली है वो नागर है। और इसका शिलान्यास जो हुआ था 5 अगस्त 2020 को हुआ था। मंदिर का उद्घाटन जो है 22 जनवरी 2024 को हुआ था। और इसकी जो लंबाई है 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और इसकी ऊंचाई जो है 161 फीट है। इसमें 3 मंजिलें हैं और हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। इसमें खंभे 392 हैं और इसमें द्वार जो है 44 हैं। इसके राम मंदिर के निर्माण में राजस्थान के मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और जो राम लला की मूर्ति मैसूर के शिल्पी योगीराज ने बनाई है। तो पूछ सकते हैं कि रामलला की मूर्ति किसने बनाई है? तो मैसूर के शिल्पी योगीराज ने बनाई है। और जो मंदिर है 360 फीट लंबा है, 275 फीट चौड़ा है और 161 फीट ऊंचा है। और जो राम मंदिर का मालिक है वो वहाँ की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। और इसकी कानूनी संघर्ष की अवधि 134 वर्ष चली थी। और जो राम परिसर में 70 एकड़ भूमि शामिल है। वहाँ जो गर्भगृह में काले पत्थर का यूज़ हुआ है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है और इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। अब नेक्स्ट है 12 जनवरी का। तो दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो वो है गुजरात। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में बताया कि दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक लिमिटेड 1250 करोड़ रुपए के निवेश से गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी। तो गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी। और जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड उद्योग होता है। इलेक्ट्रिकल जितनी भी कंपनी है वही सारी कंपनी को वो लोग प्रशिक्षण देते हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर के विषय और विनिर्माण से जुड़ी कंपनियां, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, अनुसंधान संस्थानों और शिक्षण संस्थानों का एक विशिष्ट वैश्विक नेटवर्क है। और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, वहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं, वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। लैंग्वेज वहाँ की गुजराती है, फोक डांस गरबा है और वहाँ का जो मेन फेस्टिवल नवरात्रि है। और जो है वहाँ की कोली जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है और कथोड़ी भील और रवारी भी इम्पॉर्टेंट जनजातियाँ हैं, यानी ट्राइब्स हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया था?
मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किया था। और जो है भारत के ओडिशा राज्य के मलकानगिरी शहर को सेवा प्रदान करने वाला एक घरेलू हवाई अड्डा है। इसका संचालन भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो जो मलकानगिरी हवाई अड्डे का संचालन जो है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और ये ओडिशा राज्य के मलकानगिरी शहर को सेवा प्रदान करता है। और जो ओडिशा की कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। वहाँ के जो सीएम है मोहन चरण मांझी हैं, गवर्नर रघुवर दास हैं। ओडिशा की जो लैंग्वेज है ओडिया है और जो वहाँ का फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, रथ यात्रा और रथ उत्सव है। और वहाँ की जो ट्राइब्स है कोंड है और संथाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने आइंस्टीन प्रोब एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। जो आइंस्टीन प्रोब का जो मिशन का जो विषय है वो है एक्सरे प्रकाश में ब्रह्मांड की निगरानी करना। इस मिशन का विषय है एक्सरे प्रकाश में ब्रह्मांड की निगरानी करना। और इसको किसने साझेदारी करके मिलके बनाया है? वो है चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेंस्ट्रियल फिजिक्स के सहयोग से एक मिशन बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन से हैं? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेंस्ट्रियल फिजिक्स के सहयोग से एक मिशन बनाया गया। इसका जो उद्देश्य है आइंस्टीन जांच ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय परिवर्तनशील वस्तुओं और एक्सरे प्रकाश में चमकने वाली छड़ी घटनाओं की खोज करना है। नेक्स्ट हमारा है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।